जय श्री राम जी के मित्रों। पिछली वीडियो में आपने देखा प्राणों के और सांसों के बारे में बड़ी गहराई से बताया गया है। चलिए आज हम इसको और गहराई से देखते हैं कि प्राण और सांस क्या है। तो प्राणायामों की अवधि और आवृत्ति देश काल की संख्या के अनुसार ज्यादा लंबी और सूक्ष्म होती जाती है। इन अंतरालों में जितना तुम अभ्यास करते हो उतना ही ज्यादा विस्तीर्ण होता जाता है द्वार। तुम उसे उतना ज्यादा अनुभव करने लगते हो। इसे जीवन का हिस्सा बना लो। जब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो केवल श्वास को भीतर लेना और रोक लेना, उसे वहां अनुभव करना। वहीं कहीं द्वार है, वह अंधेरा है। द्वार तुरंत नहीं मिल जाता, तुम्हें टटोलना पड़ेगा, लेकिन तुम पालोगे। और जब भी तुम श्वास को रोकोगे तुरंत ही विचार ठहर जाएंगे, एकदम ब्रेक लग जाएगा। प्रयोग करके देखना। अचानक श्वास रोक देना और तुरंत प्रवाह रुक जाता है, विचार ठहर जाते हैं, क्योंकि विचार और श्वास दोनों संबंधित हैं। इस जीवन से और दूसरे दिव्य जीवन से श्वास की जरूरत नहीं है। तुम जीते हो, श्वास की कोई जरूरत नहीं होती, विचारों की कोई जरूरत नहीं होती। विचार और श्वास भौतिक संसार का हिस्सा है। निर्विचार निश्वास में वो शाश्वत का हिस्सा है। प्राणायाम का चौथा प्रकार आंतरिक होता है, वह प्रथम तीन के पार जाता है। पतंजलि कहते हैं प्राणायाम के तीन प्रकार हैं, भीतर रोकना, बाहर रोकना, अचानक रोकना, और चौथा प्रकार है आंतरिक प्रकार। चौथे प्रकार का बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। वे इसे कहते हैं आनापान सती योग। वे कहते हैं बस श्वास की पूरी प्रक्रिया को देखते रहो। श्वास भीतर जाती है, तुम देखना, एक भी श्वास चूकनी नहीं चाहिए। फिर एक ठहराव आता है। जब श्वास भीतर जा चुकी होती है तो एक पल के लिए ठहरती है। उस ठहराव को देखना, कुछ करना मत, बस उसे देखते रहना, देखते रहना। फिर श्वास बाहर की यात्रा पर चल देती है, देखते रहना। जब श्वास पूरी तरह बाहर होती है तो फिर एक क्षण के लिए ठहरती है, उसको भी देखना। फिर श्वास भीतर आती है, फिर बाहर जाती है, तुम बस देखते रहना। यह चौथा प्रकार, केवल देखते रहने से ही तुम श्वास से अलग हो जाते हो। जब तुम श्वास से अलग हो जाते हो तब तुम विचारों से भी अलग हो जाते हो। असल में शरीर में श्वास की प्रक्रिया मन में विचारों की प्रक्रिया के समानांतर ही चलती है। मन में विचार चलते हैं, शरीर में श्वास चलती है। वे समांतर शक्तियां हैं, बिल्कुल समांतर, समानांतर, पैरेलल। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महर्षि पतंजलि ने चौथे प्राणायाम की ओर संकेत करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपना समस्त पूरा ध्यान चौथे प्राणायाम पर ही केंद्रित कर दिया। वे प्रथम तीन की बात ही नहीं करते। संपूर्ण बौद्ध ध्यान चौथे प्राणायाम तक आधारित है। प्राणायाम का चौथा प्रकार जो साक्षी होना है, आंतरिक होना है, और वह प्रथम तीन के पार जाता है। महर्षि पतंजलि बहुत वैज्ञानिक हैं। वे योग के विषय में सब कुछ कहते जाते हैं जो भी कहा जा सकता है। इसलिए योग योग अल्फा और ओमेगा हैं, धीरे और आदि और अंत भी हैं। उन्होंने एक भी बात नहीं छोड़ी है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी इसे कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। योग सूत्र में पूरा संपूर्ण विज्ञान मौजूद है अपनी पराकाष्ठा पर। हालांकि योग महर्षि पतंजलि से पहले भी मौजूद था, लेकिन वो विषय अनंत की ओर इंगित करता है। हम पतंजलि को ही योग का जनक मानते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यदि आप किसी कण को लगातार देखते रहो, बिल्कुल लगातार, तो वह अपनी दिशा बदल लेता है, अर्थात वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसके इसके लिए वैज्ञानिकों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आप पार्टिकल को यदि ऑब्जर्व करोगे
यानी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करोगे तो वह अपनी मूल अवस्था में रहेगा, और अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो वह स्वच्छंद घूमेगा, यानी वह वेव फॉर्म है, वह कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकता है, एक ही समय में कहीं और भी और यहां भी। इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। भगवान शिव ने इसे हजारों साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र में बता दिया था। विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती पूछती हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आपको कैसे पाया जा सकता है, और उसके जवाब में भगवान शिव उन्हें कुछ नहीं बताते, कोई व्याख्या नहीं करते, बस एक टेक्निक बताते हैं कि यह टेक्निक प्रयोग करो, इस तकनीक का प्रयोग करो और जान लो मुझे। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में प्रथम 45 विधियां केवल सांस पर आधारित हैं। पहली, दूसरी, तीसरी विधि में भगवान शिव कहते हैं कि आती जाती सांस पर ध्यान लगाओ। जैसे ही आप सांस पर ध्यान लगाओगे वह और गहरी होती जाएगी। जब सांस भीतर जाती है तो वहां एक कोना है, और फिर वह ऊपर मुड़ती है तो उस कोने पर ध्यान लगाओ। और दूसरा कोना है, जब सांस बाहर निकली है, बाहर से फिर अंदर की यात्रा को होती है तो ऊपर का जो कोना है उस कोने पर ध्यान लगाओ। और तीसरी विधि में सांस आती है, फिर जाती है, आती है, जाती है, एक वर्तुल बनता है। सांस अंदर गई, बाहर निकली, ये जो वर्तुल है उस वर्तुल पर ध्यान लगाओ। जैसे ही आप वर्तुल पर ध्यान लगाओगे, लेकिन एक भी सांस चूकनी नहीं चाहिए, तो तुम मुझे पालोगी। इसी को पतंजलि ने बताया और इसी को बुद्ध ने बहुत जोर देकर कहा। आती जाती सांस पर ध्यान लगाओ, उसको बोलते हैं आनापान सती योग। इसको आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। दैनिक जीवन में कैसे देखेंगे आप इसको, कि आप एक फैक्ट्री है, मान लिया आपकी छोटी सी, एक कमरे में आपने 10 कर्मचारी रख दिए और उनसे कहा कि मैं शाम को आऊंगा और मुझे ये काम करवाना है, और आप शाम को आओ, तो क्या वे पूरे दिन काम करेंगे? कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई बीड़ी पिएगा, कोई आराम से लेटेगा, क्योंकि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। इसके विपरीत यदि एक सुपरवाइजर उनके ऊपर लगा दिया गया और उससे कह दिया कि आप बस कुर्सी डाल के इसे देखते रहना कि ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कहना इनको, तब परिस्थिति बदल जाएगी, तब वे सभी लोग सही काम करेंगे। और यदि आप वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दें, तभी भी परिणाम वही आएगा कि वे सब सही तरीके से कार्य करेंगे, यानी कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, और नहीं तो वो स्वच्छंद घूमते हैं। तो इसको आप एक और छोटे से उदाहरण से समझिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, कि किसी लड़की को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं और लड़की से कहा जाता है कि बेटा तैयार होकर के माँ लाती है और कहता है कि नाश्ता लेकर के आप आओ। तो जैसे ही वो नाश्ता लेकर के आती है तो बैठ जाती है सकुचा करके, और फिर सब कहते हैं कि आप भी नाश्ता करो। तो वो एक छोटा सा पीस उठाएगी और धीरे धीरे थोड़ा सा तोड़ेगी, और तोड़ने के बाद में उसको हल्का हल्का सा चबाएगी। क्यों चबाएगी वैसा? क्योंकि सब बैठे उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा कोई भी। लेकिन जब वे लोग चले जाएंगे तब वो मस्ती से आराम से लेट करके खूब गाल मोटे मोटे करके खाएगी भर भर के, ठीक है, तो और अलग मुद्रा में लेटेगी आराम से। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो वो अपनी मूल प्रक्रिया में आ जाएगा, यानी कि वो अपनी सारी गंदगी को बाहर ही छोड़ देगा। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में खाली ये समझना कि केवल सांस ही है, ऑक्सीजन ही है। मैंने पिछली वाली वीडियो में विस्तार से बताया है कि उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सारी चीजें होती हैं, और उसमें आत्माएं भी होती हैं, लाखों करोड़ों आत्माएं होती हैं, और वे आत्माएं सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती हैं। लेकिन यदि ध्यान के प्रति, सांस के प्रति आप सजग रहोगे, क्योंकि वो आत्माएं उसमें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं,
जो जैसी होगी वो वैसा ही उत्पात मचाएगी, जो अच्छी होगी वो अच्छा काम करेगी, लेकिन कुछ बुरी भी चली जाती हैं। जो बैक्टीरिया हैं जो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो श्वसन तंत्र में जाकर के वो नजला करेंगे, जुकाम करेंगे, और भी ज्यादा होंगे। कोरोना काल में आपने देखा ही था सारी चीजें। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से श्वास एक सेतु है, सब कुछ श्वास ही है, प्राण ही है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है प्राण ही ब्रह्म है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ विस्तार से इसमें समझ में आया होगा और आपको इसकी शास्त्रीय और साइंटिफिक जानकारी मिली होगी, जो कि जैसे ही आप इसे अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे, बस केवल आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करके आपको आपने ध्यान ध्यान से पहले आपने सांसों पर ध्यान से पहले आपने आसन को सिद्ध करना है। 5 मिनट से शुरू करके आपको लगातार 1 घंटे तक उसका अभ्यास बढ़ाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ना तो इधर झुके ना उधर, पेंडुलम की तरह नहीं बनना है, बिल्कुल सीधे रहना ऐसे करके। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास करते जाएं करते जाएं। जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है उसी तरीके से आपकी सांस सध जाती है। और जैसे जैसे आपकी सांस पे ध्यान लगाओगे, ये सधनी चालू होगी, शरीर सधना चालू होगा, आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, आपके चेहरे पे तेज आता चला जाएगा, आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होगी, आपका आभा मंडल प्योर होने लगेगा, आपके जो पुराने पुराने रोग दूर होने लगेंगे और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे संपर्क आपके संपर्क में रहना चाहेंगे। आनंद की अनुभूति होगी उन्हें आपसे जुड़कर, आपके सानिध्य में रह करके। तो इतना गहरा विज्ञान है और ये विज्ञान को विस्तृत तरीके से कम लोग समझा पाते हैं, पर प्रभु का आशीर्वाद हुआ, कुछ हमारे गुरुओं की कृपा है, क्योंकि ये सारा मेरा नहीं है। मैंने भी कहीं से लिया है, मैंने अपने गुरुओं से लिया है, मैंने कुछ शास्त्रों से लिया है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। प्रभु ने मुझे चुना है कि आप इस ज्ञान को आगे प्रसार करो और फैलाओ। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद। कल एक और नई वीडियो के साथ में आपसे उपस्थित होऊंगा, लेकिन ये सांस के ऊपर ही आएंगे अभी 2-3 और पार्ट में, और वो इससे भी और गहराई से होंगी, मतलब और ज्यादा गहराई से आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।